आज की डेट में एक ब्रोकरेज स्टॉक के अंदर काफी लोग निवेशित हैं एंड आज की डेट में वो ट्रैप है बुरी तरीके से। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले हैं एंजल वन के ऊपर। यहाँ पर 3 महीने की बात करें तो रिटर्न आप देखिए -36.51% का नेगेटिव रिटर्न है। एंड ये आधी अधूरी बात आप देखेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज उसे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 1.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कोई कर रहा है तो एंजल वन है। एंड आज जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं शायद आप उससे डरेंगे, बहुत ज्यादा डर लगेगा आपको। एंड पूरी बात सुनिएगा। एंड जो मैंने कहा ना कि आधी अधूरी बात है उसको मैं पूरा करता हूं। अभी एंजल वन का मार्केट कैप 17,840 करोड़ का है, वही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 27,630 करोड़ का है। अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मोस्टली अगर आप देखें एनआरआईज बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा इनको मिलता है, हो सकता है। बट ये डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं एंड आज की डेट में जो सेबी के नियम है वो इनको बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। क्वार्टरली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बुरी तरीके से यहां पर टूटी है एंड आने वाले क्वार्टर में अगर कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक ना फिर एकदम से संभलेगा नहीं। एंड ये स्टॉक का ऑलमोस्ट टॉप बना हुआ है 3800 के आसपास का। वहां से अगर आप काउंट करेंगे तो एक बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, वहां से एक उछाल आया था। यहां पर मैंने आपको बताया था कि एंजल वन में बॉटम बन चुका है, अगर आपको याद हो मैंने आपको सीधा सीधा बहुत डिटेल एनालिसिस करके बताया था। एंड वहां से ये स्टॉक 3500 गया एंड उसके बाद सेबी का जो प्रॉब्लम आई है वहां से ये स्टॉक टूटना स्टार्ट करता है एंड फिर से यानी कि अगर आप टॉप से गिनती करेंगे -50% का नेगेटिव रिटर्न आपकी झोली में जा रहा है। एंड जो फरवरी का डेटा आता है म्यूचुअल फंड का ये थोड़ा ठंडक देने वाला है, ये थोड़ा सा यहां पर समझाने वाला है। आप देखेंगे हर म्यूचुअल फंड ने यहां पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, प्लस में रखा है। आप देखेंगे मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 5% के आसपास अपने शेयर्स बढ़ाए। आप देखेंगे निपॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड 23% का उनकी होल्डिंग में जंप देखने को मिला। इस तरीके से यहां पर ना मैसिवली बाइंग चल रही है निचले लेवल पर, लेकिन ये कितनी टिकाऊ होगी क्योंकि आज की डेट में म्यूचुअल फंड का कोई भरोसा नहीं है। म्यूचुअल फंड बाई करता हुआ दिखता जरूर है लेकिन स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा, फॉल होके रह गया है। तो ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ऐसे में ये स्टॉक कहां पर, क्या डरने वाली क्या बात, ये जरा समझते हैं। मैं बहुत डिटेल में आज आपके सामने रखने वाला हूं। एंड अभी हमने जो है आईसेक और एंजल वन के ऊपर बात करी ना वो स्लाइड में, आपने उधर पीई रेशियो नोट किया होगा, दोनों का सेम है। आप समझ रहे हो ना, दोनों का सेम है। एंड ये आप समझिएगा आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अगर वीक रहे ये Q3 की तरह तो फिर यहां पर ना बहुत खराब हाल हो सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन करेक्शन और देखने को मिले, कुछ भी यहां पर ना देखने को मिल सकता है। बट अभी के हिसाब से अगर हम उस क्वार्टरली नंबर्स को इग्नोर कर दें तो मेरे को फाइनेंशियल इंडिकेटर के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू 3.21 टाइम पर देखने को मिला, जो कि काफी चीपर प्राइसिंग पर देखने को मिली है। तो एक तरफ डर भी है कि भाई आने वाले क्वार्टरली नंबर कैसे रहेंगे, क्या जवाब देंगे, और एक तरफ यहां पर ना मेरे को यहां पर एक चीपर वैल्यू पर प्राइस देखने को मिल रहा है जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.21 टाइम है। भाई अगर आप आईसेक की बात करेंगे तो ये लमसम डबल पर काम कर रहा है। आईसेक का प्राइस टू बुक वैल्यू डबल के आसपास है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये हाल ना काफी ज्यादा यहां पर जो है ना एक डिस्टर्बिंग वाले हैं कि करें तो करे क्या निवेशक। 50% का फॉल है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को देखें तो काफी चीपर वैल्यू पर मिल रहा है। बट आने वाले जो रिजल्ट है वो क्या जवाब देंगे ये अभी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। Q3 ने सबको हैरान कर दिया। एंड लास्ट आप देखिए, थोड़ी सी डरावनी वाली बात करते हैं। डरावना क्या लग क्या रहा है, पैटर्न जो बन रहा है ना ये आपका 2024 से लेकर अब तक का पैटर्न है। आप देखेंगे तो ये जब भी किसी स्टॉक में बनता है अगर ये मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाता है कोई स्टॉक, एक फॉल आती है। कितनी आएगी कुछ पता नहीं रहता भाई, यकीन मानिए कितनी आती है पता नहीं रहता। वो 10% की होती है, 20% की होती है, 30% की होती है, पता नहीं रहता भाई। अब यहां पर है क्या, आप जरा ध्यान से देखिए। ये जो मिड पॉइंट है इसका जो लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है 2078 रुपए का। ठीक है, जब तक ना ये स्टॉक 2078 क्रॉस नहीं करेगा आप इसमें पॉजिटिविटी तो भूल जाइए। एक रेंज बनाइए 2078 से
2167 या 2170, जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं हो रही है, आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। आप ये कह नहीं सकते कि यार यहां से ये एंजल वन का स्टॉक घूम जाए, ये हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा यहां पर टिपिकल लग रहा होगा, बट ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो मैंने रेंज बताई, ये 2078 की और 2167 की, ये कोई लाइव यहां पर देखने को मिल रहा है? ये देखो, ये अभी जो रिसेंटली जो फॉल आई है 4-5 दिनों से, ये इसी रेंज से आई है। तो समझ रहे हैं ना कि ये रेंज के काफी मायने रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक जो है वो 2000 का रह जाएगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि 2000 का रह जाएगा, 2000 पे तो है, 1000 रुपए का रह जाएगा या 500 रुपए का रह जाएगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप जैसा चाहे वैसा ट्रैक करें इसको, सीधी सी बात है। ये रेंज निकलेगी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी वापस आते हुए हमें देखने को मिल सकती। जब तक ये रेंज के नीचे है तब तक तो यहां पर ना समझ से बाहर है। क्या होगा अगर ये इस रेंज से नीचे रहता है, कितना डिप आ सकता है? पॉसिबिलिटी है कि जो मुझे चार्ट पर देखने को मिल रहा है 2023 जुलाई अगस्त के आसपास 1600, यानी कि यहां से लमसम आप ये मानिए कि अगर इस रेंज के नीचे रहता 20% का करेक्शन इस स्टॉक के अंदर और देखने को मिल सकता है, और देखने को मिल सकता है। तो ये तो यहां पर क्या गिरावट रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इस रेंज की बात कर रहा हूं। तो इस रेंज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद यहां पर ना इसको ट्रैक करिए, आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सरस्वती विराजमान हो गई है, सब कुछ वही होगा जो मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ आपको अपना व्यू रख रहा हूं। जिस तरीके से मैंने यहां पर एनालाइज किया था, ये जो बॉटम बना था यहां से चला था, ये भाई मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं उस वक्त, तब ये चला था, दौड़ा था, ये आज उस लेवल को तोड़कर भी नीचे आ गया, तो ये एक अच्छी बात नहीं, ये बिल्कुल खराब बात। तो इस रेंज को ध्यान में रखिए, 2078 2167, जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक नेगेटिव यहां पर जो है ना कम नहीं होगी। अगर इस रेंज को क्रॉस कर दिया तो ही पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर इस रेंज के नीचे रहा तो हो सकता है कि ये 20% तक का यहां पर जो है ना करेक्शन आपको और देखने को मिले। होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ये जो है ना एक जगह जहां से एक रैली स्टार्ट हुई थी इस स्टॉक के अंदर, एक डिसेंट रैली स्टार्ट हुई थी, वो आपका 2023 की बात है, इसी जगह से हुई थी 1600 से। तो हो सकता है कि आपका करेक्शन जो हो रहा है शायद वहां तक पहुंचे, एक लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आपको यहां पर ना एक बाई मोड पर जाना है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं मैं एक बायर के तौर पर बात कर रहा हूं, ना कि कोई सेलर के तौर पर, बात समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास होल्डिंग है मैं कोई बेचने की बात करूं, नहीं। अगर आप इस गिरते बाजार में अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एंजल वन एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, लेकिन जो सेबी के नियम है ना उसने सब कुछ कबाड़ा कर दिया। अगर आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, एंजल वन अच्छी कंपनी है, अगर आपको बाय करने के लिए कोई लेवल ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1600 से बेहतर लेवल शायद होगा नहीं। ये एक ना मतलब एक समझ में आती है कि हाँ भाई ये बात थोड़ा सा पते की है, तो ये बात समझ में आ रही। तो 1600 के आसपास कहीं ना कहीं एक बाई बन सकता है, बट उस वक्त जो चीजें चल रही होंगी उस पर यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये बाई प्राइस मिल जाए तो शायद कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बाई यहां पर बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बाई कर लिया तो आप यहां पर जो है ना एकदम से करोड़पति बन गए, नहीं, ये बातें करना मुझे नहीं आता, साफ सी बात है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर एक कोई लेवल आप ढूंढ रहे हैं बाई करने का कि कहां पर एंजल वन का एक सही प्राइस बैठ रहा है बाई करने के लिए, मेरे ख्याल से 1600 एक परफेक्ट प्राइस कहीं ना कहीं रहना चाहिए। लेकिन जो भी करिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो भी करिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के करिएगा, क्योंकि उस वक्त अगर आपको 1600 मिल गया, चलो मान लो 1-1.5 महीने में आपको 1600 का प्राइसिंग देखने को मिल गई, उस वक्त क्या कंडीशन चल रही है मुझे क्या पता, समझ रहे हो ना। तो वही चीज ना, अगर मिले 1600 तो अपना एनालिसिस खुद करिएगा, और यहां पर ना अपने जो ब्रोकर हैं, एडवाइजर हैं, उनसे सलाह लेकर यहां पर जो है ना जो भी बाई करना है, जैसा भी करना है वो आप देखिएगा, तभी यहां पर कुछ एंटर करिएगा। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन ध्यान में रखिए। लेकिन अभी जब तक ये रेंज के नीचे तब तक नेगेटिव है,
जब इस रेंज के ऊपर आएगा तभी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यहाँ पर लौटेगी, उससे पहले तो एक नेगेटिव यहाँ पर जो है ना माहौल सा बन रहा है। सो उम्मीद है देखते हैं क्या रहता है इस बार। पहला एनालिसिस सही बैठा था ये अपना 2024 वाला, इस बार देखते हैं क्या रहता है। बट मेरे ख्याल से एंजल वन एक उम्दा कंपनी है, इन्होंने टेक्नोलॉजी पर काफ़ी कुछ खर्च कर रखा है, सब कुछ बेहतर था, लेकिन ये जो सेबी के नियम आएंगे ना, ये इसने सब कुछ कवाड़ा कर दिया डिस्काउंट ब्रोकर का, यकीन मानिए। अब वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो सीईओ है, जो एमडी है, ये इस सेबी के नियम के हिसाब से कैसे अपना यहाँ पर ना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं या अपने नियम चेंज कर रहे हैं, ये काफ़ी देखना एक्साइटमेंट भरा होगा। एंड उसी के बाद यहाँ पर ना आपको पता चलेगा कि ये चलना है या फिर ये टूटना है, क्योंकि सब कुछ अब निर्भर कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है। कंपनी क्या कर रही है इस सेबी से के नियम से निपटने के लिए। क्या ये डिस्काउंट ब्रोकर का हाल वाकई में कुछ खराब होना है, कुछ इसी तरीके से खराब होगा तो अर्निंग्स यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे, अर्निंग इम्पैक्ट करेगी तो फिर फ़ायदा क्या, आपका स्टॉक बढ़ेगा कैसे, साफ सी बात है। तो लॉजिकल बात यहाँ पर जो है ना समझ में आती है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कोई नेगेटिविटी मैं आपके सामने नहीं लेकर रहा हूँ। जो चार्ट है, जो पब्लिकली है, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये रेंज कटेगी प्लस और इस रेंज के नीचे रहेगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है छाई हुई है। देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी कर रहे हो उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।